ओके, तो बेटा अब ये जो सारी आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज हम देखते भी जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग टू हम सम भी सॉल्व करते जाएंगे। तो चलो, फर्स्ट एक्सरसाइज 2.5 में फर्स्ट जो आइडेंटिटी हमें यूज करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में, पहले मैं वो आइडेंटिटी समझा देता हूँ बेटा सबको। सो फर्स्ट आइडेंटिटी है क्या? आइडेंटिटी नंबर 1, if x plus a and x plus b, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। इसका कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट फर्स्ट दोनों का टर्म सेम हो, लेकिन दोनों का जो सेकंड सेकंड टर्म है वो डिफरेंट है। अगर इस तरीके से है तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये है उसका आंसर। क्या यूज करेंगे हम? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसी के बेसिस पर है हमारे एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1। यही आइडेंटिटी का हम यूज करने वाले हैं बेटा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, उसमें भी 1 क्या दिया हुआ है हमें? x प्लस 4 एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10। तो अब ऊपर वाली जो हमारी इक्वेशन है उसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? तो इसको कंपेयर करो। कंपेयर विथ x plus a and x plus b, so we will get, तो हमें क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू x ही है, a इक्वल्स टू 4 है, b इक्वल्स टू 10 है। तो हमें ये तीन वैल्यू मिल गई। तो इसका आंसर क्या होता है? तो इसका आंसर हमें दिख रहा है। इसका आंसर क्या होता था? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सारी की सारी वैल्यू इसमें प्लेस कर दो तो क्या होगा? x मतलब तो x ही है, सो एक्स स्क्वायर। a मतलब क्या है? 4। b मतलब है 10। x मतलब है x। a मीन्स 4, b मीन्स 10। तो फाइनल आंसर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 14x प्लस 4 इंटू 10 40। खत्म हो गया ये। थोड़ा थोड़ा भी बेटा आया सबको समझ में ये? ओके, सो नेक्स्ट सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में हमें क्या दिया हुआ है? x प्लस 8 एक्स माइनस 10, एक्स प्लस 8 एंड एक्स माइनस 10, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो क्या करेंगे इसके अंदर हम? सेम प्रोसीजर, कंपेयर विथ x प्लस ए एंड x प्लस बी।
अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x, a इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 8, b इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -10। तो हमें क्या मिल गया, 3 मिल गए, x भी मिल गया, a भी मिल गया एंड b भी मिल गया। तो x a b c रेडी। तो अब हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर उसकी वैल्यू प्लेस करनी है। तो चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि हमारे रेफरेंस के लिए रहे वो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन किसी को नहीं है ना कि ये b इक्वल्स टू -10 कैसे आया, वो है किसी को कंफ्यूजन की, पता चल गया। उसमें किसी को कंफ्यूजन है बेटा, गॉट इट, नो कंफ्यूजन, नो सर, ओके, किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू प्लेस करो, एक्स स्क्वायर मतलब तो एक्स स्क्वायर ही होगा। ए मीन्स क्या है, 8, बी मीन्स क्या है, -10 इंटू एक्स, ए मीन्स 8, बी मीन्स -10। तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस 8 - 10, 8 - 10 मतलब क्या हो जाएगा, -2, 8 इंटू -10 -80। सो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -2x प्लस माइनस -80, खत्म हो गया ये। क्लियर बेटा ये सबको। थर्ड नंबर है हमारे पास 3x प्लस 4 एंड 3x -5। इस तरीके से हमें दिया हुआ है 3x प्लस 4, 3x -5। तो अब इसको कंपेयर करेंगे अब x प्लस ए एक्स प्लस बी के साथ। तो देखो 3x सेम है, मतलब कि हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 3x है। अब a मीन्स +4 and b means -5. Once again, same procedure we have to repeat. First of all, formula, that is x square plus a plus b into x plus ab। चलो वैल्यू प्लेस करो सबकी, तो क्या होगा, x मतलब है 3x, तो दैट मीन्स 3x होल स्क्वायर, a means 4, b means -5, x मतलब 3x प्लस a means 4, b means -5। तो चलो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर मीन्स 9, तो 9x², 4 - 1 मीन्स -1 इंटू 3x, 4 इंटू -5, 4 5 20, सो -20। सो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, 9x² प्लस माइनस माइनस 3x इंटू 1, 3x प्लस माइनस -20। तो ये फाइनल आंसर मिल गया हमें। तो इसमें कोई डाउट, चलो नेक्स्ट में जाते हैं बेटा 4 नंबर में। अब
4 नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2। वाई स्क्वायर -3/2। अब इसमें तो बेटा हमारी दूसरी आइडेंटिटी लगने वाली है। तो किसी को आइडिया है बेटा कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है इसमें? क्योंकि प्लस माइनस है, फर्स्ट टर्म भी सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है। तो अब इसके लिए हमारी आएगी आइडेंटिटी नंबर 2। यस, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हमारी आइडेंटिटी थी इस तरीके से, इफ ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो इसमें हमारे पास अगर कंपैरिजन में डालते हैं तो हमारे पास ए इक्वल्स टू क्या है, ए मतलब फर्स्ट टर्म जो वाई स्क्वायर है वही हो जाएगा। सो हमारे पास जो ए है दैट इज इक्वल्स टू क्या है, वाई स्क्वायर। और बी मतलब क्या है, 3/2। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइनल आंसर यही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो उसमें वैल्यू प्लेस करते हैं। ए मीन्स वाई स्क्वायर के ऊपर भी होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3/2 होल स्क्वायर। स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, पावर का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 2 4, सो वाई रेज टू 4। यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। क्लियर बेटा ये 4 नंबर सबको? ओके, सो नाउ फिफ्थ नंबर, 3 माइनस 2x, 3 प्लस 2x। तो फिर से हमारी ये सेम आइडेंटिटी लगने वाली है बेटा इसमें। तो इसमें अगर हम देखने जाए तो ए मतलब क्या है हमारे पास, 3। बी मतलब है 2x। दिख रहा है हमें ये, ए माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो वैल्यू प्लेस करो, तो ए मीन्स क्या है, 3। सो 3 होल स्क्वायर। बी मीन्स 2x होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो 4x स्क्वायर। खत्म हो गया ये। तो यहाँ तक बेटा किसी को भी कोई डाउट, पांचों के पांच सब में से? ओके, नो डाउट। सो अब क्या करेंगे हम, इसी मेथड के बेटा सम है, लेकिन हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। इवेल्युएट बाय यूजिंग आइडेंटिटी। इवेल्युएट बाय यूजिंग आइडेंटिटीज।
जो भी फिर आइडेंटिटी एप्लीकेबल होती हो वो देख लेना है हमें। तो इसमें हमें फर्स्ट वैल्यू जो दी है, इसके अंदर जो हमें फर्स्ट वैल्यू दी है वो फर्स्ट वैल्यू कौन सी है? 103 इंटू 107। 103 इंटू 107। तो क्या होगा इसमें? 103 इंटू 107 को हम दूसरी कौन से तरीके से लिख सकते हैं? तो ऐसे लिख सकते हैं, 100 + 3, 100 + 7, 100 + 3, 100 + 7। तो इसमें हमें दिख रहा है कि देखो फर्स्ट फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड सेकंड टर्म डिफरेंट है। मतलब कि ये जो है वो कौन सी आइडेंटिटी के जैसा है? इस तरीके की थी जो हमारी आइडेंटिटी। कंपेयर करेंगे तो ये होगा x प्लस ए एंड x प्लस बी टाइप है आइडेंटिटी। सो देयर फोर x इक्वल्स टू क्या होगा? 100, a इक्वल्स टू क्या होगा? 3, b इक्वल्स टू 7। तो क्या होता था इसका आंसर? ये होता था x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो चलो सबकी वैल्यू प्लेस कर दो इसके अंदर। x² मीन्स क्या है? 100 होल स्क्वायर। ए मीन्स क्या है? 3। बी मीन्स 7। एक्स मीन्स इंटू में 100। ए मीन्स 3, बी मीन्स 7। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? दो जीरो है तो चार जीरो। यहाँ पर 7 + 3 10। 10 इंटू 100 मतलब 1000 प्लस 7 3 ज़ा 21। चलो तीनों का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? 10,000 प्लस 1,000 मतलब 11,000 हो गया। 11,000 के अंदर भी हम क्या करेंगे? 21 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 11,021। दैट मीन्स 11021। तो ये हमने कंपलसरी आइडेंटिटी का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है। अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके मार्क्स मिलेंगे नहीं, अगर आइडेंटिटी यूज करके बोला हुआ है तो। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हम खाली वेरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये समझ में आया? ओके, नेक्स्ट सेकंड नंबर, 95 इंटू 96। तो इसको तुम दो तरीके से बेटा सॉल्व कर सकते हो, या तो 90 + 5 90 + 6 लिखो, या तो 100 - 5 और 100 - 4 लिखो। बोलो कौन से तरीके से सॉल्व करना है? 90 वाले से कि 100 वाले से? चैट बॉक्स में मैसेज करो। चलो भाई, मेजोरिटी जो है वो 90 वालों के लिए है, तो फिर हम 90 से सॉल्व कर देते हैं। तो 90 + 5, 90 + 6, इस तरीके से होगा ये। तो मतलब ये फिर से क्या हुआ? यही जो बाजू में हमने आइडेंटिटी यूज की थी वही हो गया ये भी। तो मतलब ये इसकी जैसा हो गया, सिमिलर। x प्लस ए एंड x प्लस बी। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 90, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल टू 6। चलो लिखो आइडेंटिटी।
तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो चलो x मीन्स क्या है 90 का होल स्क्वायर, a मीन्स 5, b मीन्स 6 इंटू x मीन्स 90 प्लस a मीन्स 5 एंड b मीन्स 6। इतना हमें अच्छे से दिया हुआ है बेटा। तो अब 90 का स्क्वायर कितना होगा? 9 का स्क्वायर होता है 81, सो 8100। फिर यहाँ 5 प्लस 6 कितना होगा? 11। 11 इंटू 90, 11 इंटू 90, तो 11 नाइन ज़ा 99, तो 990, 6 फाइव ज़ा 30। चलो तीनों का एडिशन करो बेटा, कितना आंसर आएगा? 8100 प्लस 990 प्लस 30। तो 9120 आएगा हमारा आंसर। दैट्स द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई करके अगर चेक करना है तो वो भी आप बेटा चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। चलो थर्ड नंबर में जाते हैं। वैसे थर्ड नंबर में हमें क्या दिया हुआ है? तो 104 इंटू 96 है। क्या दिया हुआ है हमें? 104 इंटू 96। तो 104 इंटू 96 में क्या होगा? ये तो इजीली दिख रहा है। और 100 माइनस 4। यस, 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 4, इस तरीके से होगा। तो 100 प्लस 4, 100 माइनस 4। तो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर? अब ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी कौन सी लगेगी यहाँ पर? ए प्लस बी ए माइनस बी वाली। दैट मीन्स ए इक्वल्स टू 100 एंड बी इक्वल्स टू 4। तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मीन्स क्या है? 100 का स्क्वायर है, तो इसको ऊपर ही लिख देते हैं ये। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मीन्स क्या है? 100 का स्क्वायर है। बी मीन्स क्या है? 4 का स्क्वायर है। 100 का स्क्वायर मतलब 1000 कि 10,000, तो 10,000 होगा ऑब्वियसली। उसमें से अब तुम जब 16 को माइनस करोगे, 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो 10,000 माइनस जब भी हम 16 करेंगे तो क्या बचेगा? 9,916 मतलब 84। तो 9984। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर बेटा? इसमें किसी को कुछ डाउट अब? तो इसी मेथड से बेटा एग्जाम्पल भी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो भी आप क्या करोगे? होमवर्क में सॉल्व करने का ट्राई करोगे। डाउट आए तो पूछ लोगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल कौन से हैं? फर्स्ट वन इज एग्जाम्पल 16। नोट डाउन करना है तो कर देना। होमवर्क में है एग्जाम्पल नंबर 16। जो अभी हमने आइडेंटिटी सीखी वही है, और है एग्जाम्पल नंबर 17। ये दो एग्जाम्पल हैं जो अभी हमने जो आइडेंटिटी सीखी उसी की मेथड के रिगार्डिंग है। एग्जाम्पल 16 एंड एग्जाम्पल 17। अब दूसरी आइडेंटिटी हम सीखेंगे बेटा।
तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब इसके लिए तो अब ये वाली आइडेंटिटी कोड है, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही अगर a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो उसके इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो गया ये। बाकी तो जो हमने सीखी है वो तो है ही, ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बेटा हम दोनों साइड से याद रखेंगे। इसी में सपोज हमें ऐसे पूछ ले कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब हमें रिवर्स में ही जाना है वैसे भी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। इस तरीके से होता है। तो इसी के रिगार्डिंग है बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन, तो वो चलो हम सॉल्व करते हैं। 3 उसी का फर्स्ट नंबर। तो 9x² प्लस 6xy प्लस y², 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो देखो ये है पर ट्राइनोमियल स्क्वायर दिख रहा है हमें। तो देखो इसको पहले अरेंज करना होगा, कैसे करेंगे। तो 9x का स्क्वायर मतलब क्या होगा, ये 9 मतलब 3 का है, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 3x का होल स्क्वायर प्लस, थोड़ी देर के लिए बीच वाला टर्म छोड़ दो, लास्ट वाले का क्या होगा, y² होगा, y² मतलब y का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, तो बीच में क्या होता है, 2 के साथ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, देखो सेट हो रहा है। 2 के साथ फर्स्ट टर्म मतलब 3x, लास्ट टर्म मतलब y, तो 2 के साथ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, देखो 2 3 जा 6xy, तो ये सब सेट भी हो गया। तो अब इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करेंगे तो ये कैसा दिख रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसके इक्वल टू तो आंसर क्या होता है, हाँ पहले इसको कंपेयर किया हमने, इसको अगर कंपेयर किया तो हमें आंसर क्या मिला, इसको अगर हमने कंपेयर किया तो हमें आंसर क्या मिला, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 3x एंड b इक्वल्स टू क्या है, y है। इस तरीके से हमें मिल गया a एंड b। तो इसके इक्वल्स टू क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। तो इसके इक्वल्स टू होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a मीन्स हमारे पास क्या है, 3x, b मीन्स क्या है,
प्लस वाई होल स्क्वायर। खत्म। समझ में आया बेटा? किसमें डाउट है किसी को? Moksha and Jia has no doubts. Ragni also no doubt. Okay, no doubt. तो चलो अब हम सेकंड नंबर में जाते हैं बेटा। तो सेकंड नंबर में हमें क्या दिया हुआ है? सेकंड नंबर में हमें दिया हुआ है 4y² माइनस 4y प्लस 1। 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो चलो क्या होगा इसमें? 4y² मतलब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। सो 2y का होल स्क्वायर हुआ ये। -2 के साथ बेटा ये दो ब्रैकेट छोड़ दो पहले। फिर लास्ट में है 1। 1 मतलब क्या होगा? 1 का होल स्क्वायर होगा। तो मतलब ये इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 2y। लास्ट टर्म क्या है? 1 है। 2 2 सा 4y हो गया मिडिल टर्म सेट। कंपेयर करो। a² माइनस 2ab प्लस b²। तो दैट मीन्स a इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास? 2y एंड b इक्वल्स टू होगा 1। तो क्या आंसर होगा इसका? ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो a मीन्स हमारे पास क्या है? 2y माइनस बी मीन्स क्या है? 1 होल स्क्वायर। खत्म। तो अब है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में हमें क्या दिया हुआ है? x² माइनस y² अपॉन 100। x² माइनस y² अपॉन 100। तो क्या होगा इसमें? x² माइनस y² अपॉन 100 है तो x² मीन्स x दी होल स्क्वायर, y² मीन्स y होल स्क्वायर, 100 मीन्स 10 का होल स्क्वायर। तो ये तो किसके जैसा बना? ये बना हमारा a² माइनस b² जैसा। तो दैट मीन्स a इक्वल्स टू हमारे पास हो गया x, b इक्वल्स टू हो गया y अपॉन 10। तो a² माइनस b² का आंसर हमें पता है। इसका आंसर क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी। चलो a मतलब क्या है हमारे पास? x माइनस बी मीन्स y अपॉन 10, x प्लस बी मीन्स y अपॉन 10। खत्म हो गया। तो ये यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को? हर्षिल बेटा बीच में कहाँ खो गए थे आप? सर कॉल आ गया था तो। हाँ। ओके, नो डाउट।
तो चलो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा जो आइडेंटिटीज लर्न करनी है वो मैं आपको लिस्ट दे दूं एक साथ, तो वो बेटर रहेगा थोड़ा। कि ऐसे ही फिर साथ में करना है, कि साथ में आइडेंटिटीज में समझाऊंगा और साथ में करते जाएंगे। बोलो क्या करना है बेटा। दो ऑप्शन है आपको मैं दे रहा हूँ फिलहाल। ओके इसी तरीके से करेंगे साथ में ही। तो फिर एक आइडेंटिटी सीख ले बेटा, एक थोड़ी सी छोटी सी है, छोटी सी नहीं बड़ी सी, अभी भी ऐसे ही 15 मिनट तो है अभी भी हमारे पास, तो एक और आइडेंटिटी हो जाएगी। तो चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है हमारी ऐसे है। इफ ए प्लस बी प्लस सी, तीन टर्म है और उसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या होगा। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस तीसरे का भी स्क्वायर, फिर प्लस टू के साथ फर्स्ट सेकंड, प्लस टू के साथ सेकंड थर्ड, प्लस टू के साथ थर्ड फर्स्ट। मतलब याद इस तरीके से रखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू के साथ पहला दूसरा, टू के साथ दूसरा तीसरा, टू के साथ तीसरा पहला, मीन्स टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो ये हुआ हमारे पास। तो दोनों साइड से याद रखेंगे बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है, वो भी हम याद रखेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक्स प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, इस तरीके से है हमारे पास। तो देखो कंपेयर करोगे तो तीन टर्म है और होल स्क्वायर है, मीन्स ये हुआ इस तरीके से ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर टाइप हुआ। तो दैट मीन्स हमारे पास ए इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स, बी इक्वल्स टू 2y, सी इक्वल्स टू 4z। तो ए बी एंड सी इतना हो गया हमारे पास। तो अब इसके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। उसी में डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करते हैं। ए मीन्स एक्स स्क्वायर, बी मीन्स 2y होल स्क्वायर, सी मीन्स 4z होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a means x, b means 2y, 2ab plus 2 b means 2y, c means 4z plus 2 c means 4z, a means x। कुछ नहीं, अब तो सॉल्व करना है बेटा ओनली। x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, सो 4y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16, सो 16z स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 xy, 2 टू ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 16yz, 2 4 ज़ा 8, तो 8zx। खत्म हो गया ये आंसर। समझ में आया बेटा सबको ये।
अब यहाँ तो देखो कि तीनों तीन प्लस में दिए हुए थे, इसलिए तुम्हें ये इजी लगा। अब सपोज इसमें कोई प्लस में होता और कोई माइनस में होता, जैसे कि सेकंड नंबर उसी का दिया हुआ है हमें। 2x - y प्लस जेड होल स्क्वायर। तो इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे बेटा हम? इसको कंपेयर तो वही हमारा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो मीन्स ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x, बी इक्वल्स टू हो जाएगा -y एंड सी इक्वल टू जेड। अगर इस तरीके से माइनस दिया हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा बेटा यहाँ पर। अब फिर से जो फॉर्मूला यूज करते थे वही। चलो वैल्यू प्लेस करो फॉर्मूला के अंदर, तो क्या होगा? ए स्क्वायर देन बी स्क्वायर देन सी स्क्वायर प्लस 2ab, so 2x into -y 2ab plus 2bc plus 2ca। चलो सॉल्व करो इसको। 2 का स्क्वायर होगा 4, सो 4x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, सो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर यहाँ 2 टू 4 x इंटू -y, तो -4xy प्लस माइनस -2yz, तो -2yz प्लस 2 टू 4 xz मतलब 4zx। खत्म ये सेकंड नंबर भी। क्लियर ये सबको बेटा? चलो ये सेकंड हुआ। वैसे चलो थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में हमें क्या दिया हुआ है? सेम सेकंड की तरह ही है। -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। सेम पहले कंपैरिजन, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो a इक्वल्स टू -2x, b इक्वल्स टू 3y, c इक्वल्स टू 2z। चलो वैल्यू प्लेस करो फॉर्मूला के अंदर। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो चलो इसको सॉल्व करो। माइनस का स्क्वायर तो प्लस, मतलब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 मीन्स 9y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12xy, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12yz प्लस माइनस माइनस 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। समझ में आया भी ये भी?
तो सेम मेथड से है बेटा इसके बाद वाले। तो होमवर्क में आप क्या ट्राई करोगे इसी का, क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर 4, 5 एंड 6 एंड सबमिट करवाओगे। सबमिट तो फिलहाल नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं। कहीं सॉल्व करोगे, डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लोगे।